वाणी और समय परिवर्तन बहुत तेज चल रहा है। इसने समय के साथ वाणी का संबंध जोड़ दिया, उसका तो भविष्य उज्जवल हो गया। जिसके वाणी में संयम नहीं है, समय का सदुपयोग नहीं है, वो अपने जीवन पर कुल्हाड़ी चलाता है। किस समय में किस वाणी का प्रयोग कर रहा हूँ, इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वाणी ही आपके जीवन का उत्तरदायित्व करता है। वाणी ही आपका व्यवहार है, आपका जीवन है, आगे का भविष्य है। और हम लोग वाणी को इसी तरह खर्च करते रहते हैं, जो भी आया बोलते जाते हैं, न सोचते हैं न समझते हैं। कहाँ पर इस वाणी का कैसे प्रयोग करना है, ये भी हमारे पास समझ नहीं है। चाहे पढ़ा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, अपने को अहंकार के बस में आकर वाणी का दुरुपयोग करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। वास्तविकता तो यह है कि मैं कुछ नहीं हूँ और न किसी लायक हूँ, तो भी अहंकार के वश में आकर किसी भी समाज भी कैसे भी स्थान में अपने वाणी का प्रयोग करते हैं। हमें पास सुनने की क्षमता नहीं है, सहने की क्षमता नहीं है, केवल कहने की क्षमता है। भले ही गलत कहें, कुछ भी कहें, पर अहंकार के बस में आकर हम इसका दुरुपयोग ही करते हैं। पहले तो हमें सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हम कितना सुन सकते हैं, कितना सहनशील हो सकते हैं, ये सुनने पर ही आधारित है, कहने पर आधारित नहीं है। कहेंगे तो अहंकार को ही प्रदर्शित करेंगे, सुनेंगे तो सहनशीलता को प्रदर्शित करेंगे। कहने सुनने में इतना ही अंतर है। भैया, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि वाणी का प्रयोग संयम के साथ करो कि जो सामने वाला सुन रहा है उस पर कोई अच्छा असर पड़े। यह नहीं कि उल्टा असर हो जाए, उसके मन में कोई गलत भाव जागृत हो जाए, तो आपके कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं रह जाता। तो भैया, कहने से पहले संयम का, सुनने का प्रयोग करो कि आपके अंदर उतनी शक्ति विकसित हो जाए कि किसी को सुन सको। और जब सुन सकोगे तब भी कहने लायक बनोगे, अन्यथा नहीं बनोगे। बोले श्री रामचंद्र शंकर जी भय।